बजरंगबली के सच्चे भक्तों के लिए एक संदेश है। जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या फिर जो बजरंगबली की भक्ति करते हैं, वो आज के बाद बजरंगबली की भक्ति ना करें, क्योंकि जो बजरंगबली हैं वो पृथ्वी का त्याग कर चुके हैं। ये लिखित है, जैसा कि कलयुग आखिरी चरण में चल रहा है, तो हनुमान जी को पृथ्वी का त्याग करना था। तो अगर आप हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो आपको फल प्राप्त नहीं होएगा, क्योंकि हनुमान जी का कार्यकाल पूरा हो चुका है, समाप्त हो चुका है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें कुछ लोगों के कमेंट थे कि क्या तुम्हें खुद भगवान ने बताया है। इस तरह के कुछ कमेंट उसमें आए थे। मुझे इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बोला था कि जो बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं उनके लिए संदेश है। जिनकी भक्ति सच्ची होगी तो वो इस वीडियो को बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। जैसा कि कलयुग जो है अपने आखिरी चरण में चल रहा है, तो हनुमान जी तो पृथ्वी छोड़कर जा चुके हैं। वैसे भी कलयुग के आखिरी चरण में हनुमान जी को जो है पृथ्वी छोड़नी थी, और उनकी जगह पर जो राजा बलि हैं उनका पृथ्वी में आगमन हो चुका है। अब आप कहेंगे कि राजा बलि कौन है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। जो राजा बलि हैं वो असुर राजा हैं, मतलब दैत्य किंग हैं। राजा बलि एकमात्र ऐसे दैत्य किंग हैं जो सच का साथ देते हैं, इसलिए ही उन्हें राजा बनाया गया था। और जो राजा बलि हैं वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त भी हैं। और पिछले जन्म में जो राजा बलि हैं बहुत बुरा काम किया करते थे, जैसे कि डकैती करना वगैरह। लेकिन उनकी एक खास बात थी, वो बहुत बड़े महादानी थे। वो डकैती तो ज़रूर करते थे, लेकिन वो दान भी किया करते थे। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। जो राजा बलि हैं वो किसी अमीर राजा को लूटने के लिए जंगल गए हुए थे, क्योंकि जो अमीर राजा था वो काफ़ी सारा धन लेकर वहाँ से जा रहा था। लेकिन रास्ते में राजा बलि को भूख लगी, तो वो अपने साथ 2 रोटियाँ लेकर के आए थे। तो राजा बलि ने सोचा, जब तक ये अमीर राजा यहाँ से नहीं गुजरता तब तक वो क्यों ना रोटी खाकर अपनी भूख शांत कर लें। तो जैसे ही राजा बलि ने अपनी एक रोटी का टुकड़ा तोड़ा, तो उनके सामने एक कुत्ता आ गया, और कुत्ता उनको मुंह में देखने लगा। तो राजा बलि को समझ में आया कि इसको भूख लगी है, तो उन्होंने पहला रोटी का जो टुकड़ा है वो कुत्ते को दे दिया। तो ऐसे ही दूसरा रोटी का टुकड़ा जब उन्होंने तोड़ा, तो फिर से वो कुत्ता उनके मुंह में देखने लगा। तो ऐसे ही करते उन्होंने दूसरा टुकड़ा भी कुत्ते को दे दिया, और ऐसे करते करते दोनों रोटियों के 24 टुकड़े उन्होंने उस कुत्ते को दे दिए। मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, और क्योंकि उस कुत्ते को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। उसके बाद जब राजा बलि की मृत्यु हुई, तो उनसे जो हिसाब होता है वहाँ पूछा गया कि इनके कितने अच्छे काम किए हुए हैं। तो राजा बलि ने सिर्फ 24 मिनट जो उस भूखे कुत्ते को उन्होंने जो रोटियाँ खिलाई थी, सिर्फ उस काम के अलावा, अच्छे काम के अलावा उन्होंने कोई भी अच्छे काम नहीं किए थे। उस 24 मिनट के लिए राजा बलि से पूछा गया कि तुम क्या क्या चाहते हो इसके बदले, इस जो आपने भूखे कुत्ते को जो रोटियाँ दान की थी उसके बदले क्या चाहते हैं। तो उन्होंने पूरा इंद्रलोक मांग लिया था, लेकिन सिर्फ 24 मिनट के लिए। तो जैसे ही वो इंद्रलोक के जो सिंहासन है उस पर बैठे, तो उनका जो होता है वो अभिमान और जो घमंड होता है वो फिर से जागृत हो गया। लेकिन जो राजा बलि के गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने राजा बलि को चेताया कि आपके पास सिर्फ 24 मिनट है, तो आप ये क्या कर रहे हो। तो राजा बलि ने वो जो इंद्र का जो सिंहासन जो होता है, इंद्रलोक जो होता है, वो सारा का सारा अपने गुरु शुक्राचार्य को दान कर दिया। पूरा राज ही उन्होंने उनको दान कर दिया था। मतलब राजा बलि जो है दान करने में बहुत आगे रहे थे, हालांकि वो बहुत बुरे भी थे। राजा बलि ठीक वैसे थे जैसे कलयुग में आजकल का आम इंसान हुआ करता है। मतलब जब उसके पास कुछ नहीं होता है तो वो नॉर्मल होता है, जैसे ही उसके पास धन वगैरह आ जाता है तो वो घमंडी हो जाता है। जैसे कलयुग का आम इंसान की आजकल मानसिक हालत है, ठीक उस तरह के हुआ करते थे। लेकिन वो साथ में बहुत बड़े महादानी भी थे। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया कि भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त भी असुरराज राजा बलि हुआ करते थे। जब राजा बलि का घमंड बहुत ज़्यादा हो गया था, जब वो बहुत ज़्यादा बुरे काम करने लग गए थे, जो भगवान विष्णु है वो एक पंडित का रूप लेकर के उनके राजमहल में आए। तो राजा बलि ने उनसे कहा कि आपको क्या चाहिए। तो जो भगवान विष्णु जो कि एक पंडित जी का रूप लेकर के उनके महल में आए थे, तो उन्होंने बोला कि आप मुझे क्या दे सकते हो। तो राजा बलि ने बोला कि आप 3 कदम चलो, और इस 3 कदम के अंदर जो भी जगह आएगी, जो भी चीज़ होंगी, वो सब आपकी। तो जो भगवान विष्णु थे, जो पंडित जी का रूप लेकर के आए थे, उन्होंने अपना जो रूप है बहुत बड़ा कर लिया, बिल्कुल पहाड़ के बराबर हो गए। अपना रूप बड़ा करने के बाद जो भगवान विष्णु हैं उन्होंने 2 कदम से ही राजा बलि का पूरा राज जो है वो पार कर लिया। और उसके बाद जो राजा बलि हैं वो देखते रह गए। मतलब जो 2 कदम भगवान विष्णु के थे, वो सारा का सारी जगह वगैरह सब उनकी हो गई, क्योंकि असुर राज राजा बलि ने बोला था कि आप 3 कदम चलिए, उस 3 कदम के अंदर में जो भी चीज़ें होंगी वो सब आपकी हो जाएंगी। फिर भगवान विष्णु ने बोला कि मैं तीसरा कदम कहाँ रखूँ। तो उसके बाद जो राजा बलि हैं उन्होंने बोला कि आप ये जो तीसरा कदम है आपका, वो आप मेरे
सर पे रख दो। तो भगवान विष्णु ने अपना जो पैर है वो राजा बलि के सर पे रखकर उनको पाताल लोक भेज दिया था। क्योंकि राजा बलि के पास जब राज सिंहासन वगैरह आ गया था तो बहुत ज़्यादा वो घमंडी वगैरह हो गए थे, बिल्कुल जैसा कि आम इंसान यहाँ पर होता है। और आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आजकल चाइना की नदी हो गई, यूरोप की नदी हो गई, अमेरिका की नदी हो गई, या फिर जर्मनी नदियाँ हो गई जो कि सूख चुकी हैं। जो वैज्ञानिक हैं वो खोज करने में लगे हुए हैं कि आखिर क्यों इन नदियों का पानी अचानक से सूख गया जो आज तक कभी नहीं सूखी। असलियत ये है, जो राजा बलि हैं जिन्हें भगवान विष्णु ने पैर उनके सर पर रखकर पाताल लोक में भेज दिया था, और कलयुग के आखिरी चरण में ही राजा बलि का दोबारा से आगमन होना था। तो जो राजा बलि हैं वो पाताल लोक से बाहर आ चुके हैं, मतलब पृथ्वी में वो अपना रोल निभाने के लिए आ चुके हैं। तो इस वजह से जो पाताल लोक का जो पानी है वो और भी नीचे चला गया है, तो इस वजह से जो नदियां हैं वो सूख गई हैं। और कलयुग का जो आखिरी चरण है उसमें ऐसा नहीं है कि हनुमान जी जो हैं वो तो बहुत दयालु किस्म के होते हैं, ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में जो गलत काम भी करते हैं और साथ में माफ़ी मांग के बच भी लेते हैं। तो कलयुग के आखिरी चरण में राजा बलि एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, और ये भी लिखित में है, और उनका पृथ्वी में आगमन हो चुका है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी चीज़ें हमने आज तक किताबों में पढ़ी हैं या सिर्फ सुना है कि ये वाले भगवान हुआ करते थे, वो वाले भगवान के पास ये शक्तियाँ होती थी, वो सभी चीज़ें एक एक करके अब हमारे सामने आती रहेंगी। वो सभी शक्तियाँ, वो सभी महापुरुष एक एक करके इस कलयुग के आखिरी चरण में दोबारा से पृथ्वी पर आते रहेंगे। और जो साइंस है जो इन शक्तियों को नहीं मानता है वो बहुत नीचे चले जाएगा। अभी तक साइंस का दबदबा रहा है, क्योंकि साइंस एक विचारधारा मात्र है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और आप लोगों से एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अपने पास्ट में कोई गलत काम किया है, कुछ भी गलत काम आपने किया हो, आपको उस गलत काम का अगर पछतावा नहीं है तो कम से कम उन लोगों को प्रायश्चित ज़रूर कर लेना चाहिए, कम से कम एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, चाहे वो किसी को पता हो चाहे ना हो। क्योंकि कलयुग के आखिरी चरण में कुछ ऐसी शक्तियाँ पृथ्वी में जन्म लेंगी जो हर तरह के जो इंसान है उनको उस हिसाब से डील करेंगी। तो हनुमान जी पृथ्वी से इसलिए ही गए क्योंकि वो काफ़ी दयालु भी होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आजकल इंसान बहुत झूठा हो गया है पृथ्वी का, और कलयुग आखिरी चरण में चल रहा है, तो इसलिए हनुमान जी पृथ्वी छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन वो किसी दूसरे अवतार लेकर के आएंगे, लेकिन इस कलयुग में नहीं आएंगे। मुझे पता है कुछ लोग कमेंट करेंगे कि तुम्हें ये सब किसने बताया, या फिर तुम जो मन में आया वो बोल रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये लिखित में है। जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मैं एक गुप्त ग्रंथ के माध्यम से ही बोल रहा हूँ, यही होना है और यही हो भी रहा है। और जो लोग सच्चे भक्त होंगे, चाहे वो किसी भी गॉड को मानते हों, तो वो मेरी बात पे भरोसा करेंगे, और जो नहीं करेंगे उन लोगों का कलयुग के आखिरी चरण में कोई रोल नहीं होगा। आप समझ सकते हैं मेरी बात का क्या मतलब है। कलयुग के आखिरी चरण में राजा बलि के अलावा और भी कई सारे योद्धा हैं जो अभी भी इस पृथ्वी पे मौजूद हैं। जैसा कि अश्वत्थामा को श्राप दिया गया था कि आप कलयुग के सबसे बुरे दौर में भी आप यहीं रहोगे, मतलब आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो अश्वत्थामा का भी बहुत बड़ा रोल है कलयुग के आखिरी चरण में, राजा बलि का भी बहुत बड़ा रोल है, और भी कई सारे गॉड हैं जिनका बहुत बड़ा रोल है। और ये सब सच है। जो लॉर्ड हनुमान जी के ट्रू डिवोटीज हैं उन्होंने नोटिस किया होगा, अगर वो बजरंग बली की आराधना करते होंगे या फिर हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते होंगे, तो अब उतनी पावर या फिर उतना तेज अब नहीं मिलता होगा, क्योंकि हनुमान जी का कार्यकाल ख़त्म हो चुका है, वो जा चुके हैं। तो जो लोग हनुमान जी की पूजा वगैरह करते हैं वो लोग राजा बलि की भी पूजा वगैरह कर सकते हैं। हालांकि वो असुर राज हैं, लेकिन उनकी पूजा की जाती है। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और वो भगवान विष्णु के भक्त भी हैं। तो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी कृपा है उनके ऊपर। और वैसे भी कलयुग का इंसान अब जो गॉड होते हैं, हनुमान जी होते हैं या फिर कोई दूसरे गॉड होते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इतना प्योर है कि वो इन जो गॉड होते हैं उनकी भक्ति करने के लायक है। आप समझ सकते हैं मेरे कहने का क्या मतलब है। और वैसे भी जो राजा बलि हैं, जो असुर राज हैं, वो कलयुग के इंसानों के लिए फिट बैठते हैं एज ए गॉड। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें मुझे कई तरह के कमेंट्स आए थे कि तुम अपने मन से बोल रहे हो, क्या तुम्हें खुद हनुमान जी ने बोला है, ये सब बोल रहे थे। तो इस तरह के कमेंट्स पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें
समझाई भी नहीं जा सकती हैं, वो बहुत सूक्ष्म रूप से होती हैं। तो इस पृथ्वी में कई सारे लोगों को ये सब बातें जो हैं वो मजाक लगेंगी या फिर टाइम पास लगेंगी, वो उनका मैटर है, वो किस हिसाब से लेते हैं। लेकिन जो सच्चे भक्त हैं, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। नमस्कार।